14। इधर देखो, आप शांत हो। देखो पहले अपन एवरेज कैसे फाइंड करते थे? टोटल नंबर अपॉन, नहीं सर, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसका मतलब है, मैंने बोला कि मान लो कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं और हर एक स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स आए, किसी के सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी के 11, किसी के 15, किसी के 25। तो मैंने सारे नंबर्स को यहाँ पे लिख लिया, 11, 25, 26, दैट इज दिस। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 40 टोटल स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से अपन एवरेज निकालते थे। इसी को हम बोल देंगे क्या? मीन। ठीक है, मीन भी वही एवरेज ही है एक प्रकार से। अब यहाँ पे पूछने का तरीका अलग हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, जो अपन नंबर लिख रहे हैं ये मेरा क्या है? मान लो कि मैंने बोला कि ये किसी सिद्धांत है, कोई सिद्धांत के 11 नंबर है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि रुपेश है, उसके 25 नंबर है। तो ये जो नंबर्स हैं ये क्या है? ऑब्जर्वेशंस। और ऑब्जर्वेशन को मैं डिनोट करता हूँ किससे? एक्स आई से। किससे? एक्स आई से। क्लियर? अब कोई ऑब्जर्वेशन ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि क्लास में किसी 2 बच्चों के सेम नंबर आ सकते हैं, 25, 25, 3 बच्चों के सेम नंबर आ सकते हैं, 18, 18, 18। तो ये क्या है? जब कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो क्या है एक्चुअली में? उसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आपने पढ़ा ना कि नंबर ऑफ टाइम्स पर या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आपने साइंस में पढ़ा होगा। सो वही है कि 25 मान लो 3 बार आया। ठीक है, तो ये 3 क्या है आपका? एफ फ्रीक्वेंसी किसकी? 25 की, 25 ऑब्जर्वेशन की। तो सेम एज इट इज, यदि आप एग्जांपल नंबर 1 देखो, यहाँ पे लिखा है कि 10 मार्क्स, पहला ही पेज 261, पहला ही पेज है। मार्क ऑब्टेन्ड, मार्क ऑब्टेन्ड वहां पे लिखा हुआ है 10, 20, 36, 40, 50, 56, पेज नंबर 261। ठीक है, मार्क्स एंड यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो 10, then 20, then 36, then 40, then 50, this way. And now 1, 1, 3, 4, 3, 2, इस टाइप से दिया है। आगे मैं पूरा बना नहीं रहा हूँ। सो ये मेरे क्या है? एक्स आई ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, नंबर्स मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं और कितनी बार वो रिपीट हो रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट 1। ये मेरा क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अपन पहले करते क्या थे कि बार बार ऐड करते थे। जैसे यहाँ पे 36 नंबर जो है 3 बार आए, तो क्या करता था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में 36 + 36 + 36 ऐसा करता था। यहाँ पे अपन क्या करेंगे? जब मीन का टेबल बनाएंगे, ये मेरा हो जाएगा ऑब्जर्वेशन, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये कॉलम हो जाएगा किसका? एक्स आई का, ये कॉलम हो जाएगा एफ आई। ठीक है, तो सीधा यहाँ पे लिख दो 10, 20, 36, 40 दिस वे। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1, 1, 3, 4 इन दिस वे। ठीक है, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो। 10 कितनी बार है? 1 टाइम है, तो 10 1 जा 10। ये है मेरा एक्स आई एफ आई, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई एफ आई। 21 जा 36, 3 जा 98, 108 सॉरी, एंड यहाँ पे 160। तो एक्चुअल में ये क्या है? इस पर्टिकुलर नंबर का सम ही तो लिख रहा हूँ। 36 3 बार है तो उसका सम हो गया। और फिर इसका पूरे का सम जब मैं लिख दूंगा, समेशन। सम को किससे डिनोट करता हूँ मैं? समेशन से, ध्यान देना। ठीक है, तो जब मैं पूरा समेशन एक्स आई एफ आई निकालूंगा, इट मीन्स ये सारे नंबर्स का सम हो जाएगा। क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने भी मार्क्स मिले हैं उनका सम आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ से, समेशन एफ आई एक्स आई। और ये फ्रीक्वेंसी का यदि मैं सम करता हूँ तो उसको आप कैसे लिखोगे? समेशन एफ आई। ठीक है, उसको समेशन बोल दो। कई लोग
सिग्मा नहीं, सिग्मा नहीं, समीशन ही बोलते हैं, सिग्मा सिग्मा भी बोलते हैं कई लोग, ठीक है। सिग्मा भी कई जगह लिखा मिलेगा और समीशन भी। तो कुल मिलाकर मीन में कैसे फाइंड करूंगा, मीन निकलेगा समीशन एफ आई एक्स आई या एक्स आई एफ आई अपॉन में समीशन एफ आई। फ्रीक्वेंसी हो गई है, मतलब कितने स्टूडेंट है क्लास में, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे स्टूडेंट कितने थे, 40 फॉर एग्जांपल। और ये क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक्स आई एफ आई। तो इस तरीके से ये मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और इस फॉर्मूला को मैं बोलता हूँ डायरेक्ट मेथड। इसको क्या बोलता हूँ, डायरेक्ट मेथड। मीन फाइंड करने के आपके बुक में 3 मेथड दिए हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। सो स्टेप डेविएशन मेथड आपका कटा हुआ है, उसको नहीं पढ़ना है आपको, और डायरेक्ट ये रहा, एज्यूम्ड मीन इसके बाद मैं अभी बता दूंगा। सो अब सेम क्वेश्चन, डायरेक्ट यहाँ पे एक्स आई दिया है, फॉर एग्जांपल आपको एक्स आई डायरेक्ट ना दिया होता, ऑब्जर्वेशन ना दिया होता, ऐसा बोल दिया किसी टीचर ने कि उसने ग्रुप में ऐसा डिवाइड कर दिया 10 से 20 तक के बीच में कितने स्टूडेंट आए, 20 से 30 तक के बीच में कितने स्टूडेंट आए, 30 से 40 के बीच में कितने स्टूडेंट आए, ठीक है, मार्क्स। तो वो होते हैं मेरा क्या, इंटरवल। वो क्या कहलाता है, इंटरवल। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से, ये इंटरवल हो गया। अब आपका इंटरवल दिया हो और इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी दिया हो, फॉर एग्जांपल पेज नंबर 263 उसमें एक टेबल बना हुआ है, तो यहाँ पे इंटरवल दिया है 10 से 25 पहला दिया है, देन 25 से 40, देन 40 से कितने का, 15 का क्या पा रहा ना, 55, देन 55 से 70, बस इतना ही है, 70 से 85 एंड 85 से 100। ये आपका इंटरवल दिया है। इंटरवल के बाद इसके बाद क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी 2 3 7 6 6 6 2 3 7 6 6 6, दैट इज माय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 10 से 25 नंबर के बीच में 2 स्टूडेंट आ रहे हैं, 25 से 40 नंबर के बीच में 3 स्टूडेंट आ रहे हैं, 40 से 55 नंबर के बीच में 7 स्टूडेंट, 55 से 70 में 6, ऐसे ये फ्रीक्वेंसीज दी हैं। तो अब मुझे यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगाने के लिए, डायरेक्ट बोले तो एफ आई एक्स आई अपॉन का समेशन एफ आई, दैट इज माय मीन, और मीन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एक्स बार से, ठीक है। सो एक्स आई आपको फाइंड करना है। अब एक्स आई कैसे निकालोगे, वो कहलाता है मेरा क्लास मार्क। क्या कहलाता है, क्लास मार्क। आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्लास मार्क बोल दो या एक्स आई बोल दो, बात एक। तो क्लास मार्क कैसे निकालोगे, क्लास मार्क निकालना है इंटरवल से निकलेगा। इंटरवल मेरा 10 से 25 है, तो दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दोगे। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन का 2। बात वही है, अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट, मैं ऐसा बोल दूं, या लोअर लिमिट अपर लिमिट, ऐसा बोल, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर लिमिट 10 है, ये 25 है, 10 25 कितना हो गया 35, और 35 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 17.5। सो ऐसे करके मैं एक्स आई अपना निकाल दूंगा। सो यहाँ से कितना आ जाएगा 40 20 60 65 32.5, ठीक है। और इसका भी ऐसे ही फर्दर मैं एक्स आई निकालूंगा। इसके बाद आपको वही करना है, एक्स आई एफ आई आपको निकालना ही पड़ेगा, और लास्ट में यहाँ पे क्या निकल आएगा, समीशन एफ आई एक्स आई। आप कोई भी मेथड लगाओ, डायरेक्ट मेथड लगाओ या एज्यूम्ड मेथड लगाओ, सब में आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। सॉल्व करने के तरीके बदल जाते हैं। तो मैंने इंटरवल वाला क्वेश्चन बता दिया। इंटरवल जब भी दिया होगा तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्लास मार्क, मतलब एक्स आई तो आपको फाइंड करना ही पड़ेगा।